तो गाइस सुबह के 8 बज गए हैं और मैं आई हूँ ससुराल। मतलब मैं अकेली नहीं आई हूँ, साथ में हस्बैंड भी आए हैं। तो भाई कोई तो ससुराल में जाके जल्दी उठता है, काम का प्रेशर होता है, लेकिन मेरा उल्टा ही। मतलब जब मैं दिल्ली में होती हूँ वहाँ पे वर्कलोड मेरा ज्यादा होता है, इसलिए मुझे अर्ली उठना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे मुझे घर का काम भी करना है, स्टिचिंग भी करना है, फिर वीडियोज का शूट भी करना है, फिर एडिटिंग भी करना है, SEO भी खुद करना है। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और ना यहाँ पे आके मुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, क्योंकि घर के काम के लिए मेड लगी हुई है, फिर मेरा यहाँ पे स्टिचिंग का काम भी नहीं होता, और व्लॉग भी बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे नहीं करती। और व्लॉगिंग भी ना मैंने यहाँ पे बहुत ही कम की है। क्या हुआ, कोई छोटा मोटा शॉर्ट बना लिया। और व्लॉगिंग भी ना मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही की है। इस बार हमने वहां से, जब कल हम आए थे ना, तो घर से ही स्टार्ट किया था, तो हमने एंड यहीं पे किया था। तो लगे हाथ फिर मुझे लगा कि आज मुझे रुकना ही है, मतलब आज हम जाएंगे दोपहर बाद, तो मुझे लगा कि भाई आज का भी थोड़ा शूट कर लेती हूँ। और मम्मी पापा तो जल्दी उठ गए थे, और फिर चाय पानी पी के मम्मी तो नहा धो के फिर आश्रम भी चली गई थी, और जब मैं उठी तो मम्मी नहीं थी। और फिर अभी तो खैर मम्मी आ गई हैं। और यहाँ पे मैं रूम को थोड़ा सेट कर रही थी, क्योंकि मैं लेट उठी थी। फिर ऐसे ही मैं नहाने चली गई, और हस्बैंड फिर सो ही रहे थे। मेरे आने के बाद, बाथरूम से निकलने के बाद फिर वो नहाने गए। अच्छा, मैं यहाँ पे चेक करने आई थी, डस्टिंग के 2-4 कपड़े मैंने धोए थे, तो थोड़ी देर के बाद मैं आ गई थी इनको चेक करने की, सूख गए होंगे तो उतार लूंगी। और मैं नीचे ना अपना एक शॉर्ट अपलोड कर रही थी, तो नेट नहीं चल रहा था नीचे, क्योंकि ना सिग्नल नहीं थे। एक तो फिर यहाँ पे वाईफाई नहीं है, तो जो भी डाटा है मैं उसी से करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहे थे। फिर मैंने ऊपर आके देखा ना, तो वहां पे सिग्नल आ रहे थे, तो मैं उधर ही खड़े खड़े अपना यहाँ पे साइड में फोन रख के, और तब मैं अपलोड कर रही थी अपना शॉर्ट। और बस मेरा यहाँ पे साइड में अपलोडिंग का काम चल रहा था, और साथ ही मैं यहाँ पे आम के पेड़ पे चेक कर रही थी कि आम कितने लगे हैं। इस बार है ना आम कम दिख रहे हैं, बहुत ही कम, क्योंकि पिछली बार तो बहुत ज्यादा लगे थे। तो ये देखो छोटे छोटे आम यहाँ पे लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल जूम करके। और है ना बहुत छोटे हैं ये, तो मैंने आपको थोड़ा जूम करके दिखाया ना, तो थोड़े से बड़े दिख रहे हैं। ये देखिए, ये ना असल में पेड़ भी बहुत मतलब हैवी हो गया था। पापा ने क्या कर दिया, फिर इसको कट कर दिया, तो उस वजह से भी कम है। और ये एक और पेड़ है आम का सामने ही प्लॉट में। असल में प्लॉट तो नहीं था, थोड़े दिन पहले ये घर ही थे, यहाँ पे 2 घर थे सामने ही बिल्कुल। तो वो आंटी इधर सेल करके और वो सेक्टर्स में चली। और ये आम देखकर ना, जो घर पे मैंने अपने वाला दिखाया था, यहाँ पे मेरे को याद आ गया कि पिछली बार मैंने यहाँ पे ना एक शॉर्ट वीडियो भी तैयार की थी आम तोड़ते हुए। तो यहाँ सुबह नाश्ता पानी करके मम्मी और हस्बैंड चले गए थे। जो हस्बैंड है उनके फ्रेंड की मदर एक्सपायर हो गई थी, तो उधर चले गए थे। फिर वो जैसे ही आए, फिर मैंने खाना रेडी कर दिया था, तो बस फिर खाना खा रहे हैं हम लोग भी। तो मम्मी ने यहाँ खाना नहीं खाया है, हम सब ने खा लिया था, क्योंकि मम्मी को अभी भूख नहीं थी। तो खाने में मैंने बनाया था आलू शिमला मिर्च की सब्जी, रोटी, खीरा कट कर लिया था, लस्सी और अचार। और बस खाना खा के बर्तन साफ करके मैं यहाँ आ गई थी बरामदे में मम्मी के पास। मम्मी यहीं पे बैठी हुई थी, और बस यहीं बैठ के थोड़ी देर अखबार पढ़ूंगी। और अखबार पढ़े भी ना मुझे सालों हो गए होंगे, कई साल पहले पढ़ते थे अखबार, और अब तो कई साल से बंद कर रखा है। मतलब कोरोना से हमने बंद कर रखा है, दिल्ली में अखबार नहीं लेते। और यहाँ पे मम्मी पापा तो रेगुलर लेते हैं, उनका काम नहीं चलता, वो तो डेली न्यूज अपना पढ़ते भी हैं और अखबार में, और फिर न्यूज टीवी पे देख। और बस मम्मी यहाँ पे खाना खा रही है, हस्बैंड भी इधर ही आके लेट गए थे, ऐसे ही बातें बातें कर रहे थे। और मम्मी के फोन में कुछ फोन नंबर्स है जो मैं सेव कर रही थी हिंदी में, क्योंकि उनको इंग्लिश में पढ़ना नहीं आता, और मैं हिंदी में कोशिश कर रही थी, और लेकिन मुझे समझ आया ही नहीं कुछ। अपने फोन में तो मैं हिंदी में टाइप कर लेती हूँ, लेकिन उनके फोन का मुझे पता ही नहीं लग रहा था। फिर मैंने हस्बैंड को दिया कि आप देखो, लेकिन उनको भी फिर समझ नहीं आया। और बस फिर बात करते करते फिर यहाँ पे मैं एक और वीडियो की एडिटिंग करने के लिए बैठ गई थी, कि ऐसे टाइम वेस्ट ना हो। और बस हम तीनों इधर बैठे थे, पापा अंदर न्यूज देख रहे हैं, और फिर मेड आ गई थी, वो अपना काम कर रही है। और अब 3:30 या 4 बज गए हैं, और चाय बना ली थी मैंने, और तैयार हो गए हैं। अब है निकलने की तैयारी। और यहाँ पे पापा भी साथ ही बैठे थे, चाय पी रहे थे। वो थोड़ी दूर थी उनकी चेयर, इसलिए वो कैमरे में सबकी फोटो नहीं आ रही थी एक साथ। और बस अभी चाय पी के निकल लेंगे, जिससे अंधेरा होने से पहले ना घर पे पहुंच जाएंगे। और बस वैसे मम्मी को भी हमारे साथ आना ही था दिल्ली, लेकिन फिर उनको 2-4 काम अपने ध्यान में आ रहे थे, कि मेरे को 2-4 दिन ये काम निपटा के फिर मैं आऊंगी। और बस सामान सारा मैंने यहाँ पैक कर लिया है, और वैसे ज्यादा कुछ लेके भी नहीं आए थे। और बस पापा इनको ये समझा रहे थे गाड़ी ऐसे बैक कर लेना, क्योंकि ना पीछे एक और बाइक खड़ी हुई थी। और बस जब भी हम आते हैं ना, और फिर जाते टाइम हमेशा पापा
वही बातें समझाते हैं जो हमेशा समझाते हैं, थोड़ी सी आगे ले लेना, थोड़ी इधर दबा लेना, उधर दबा लेना। और फिर मम्मी यहाँ पे सामान इधर उधर ढूंढने में लगी हुई थी, कभी कोई सामान रह जाए ना। कई बार ऐसे होता है, पहले भी कई बार ऐसे हुआ है कि हम लोग निकल जाते हैं, कभी चार्जर छोड़ देते हैं, कभी किसी का चश्मा रह जाता है, फिर उधर से पापा स्कूटी लेके आते हैं, हम इधर से आते हैं, तो वो सारी पूरा वो हम लोग भी पहले पैक वैक करते हैं, फिर उसके बाद मम्मी पापा भी घूम के देख के आते हैं कि ये कुछ छोड़ ना जाए। और ये देखिए एक छोटी सी गाड़ी धोने में ना पूरा कुंबा लगा हुआ है। यहाँ पे हस्बैंड धो रहे थे, फिर मैं भी बोल रही थी लाओ मैं पाइप से कर देती हूँ और आप वैसे साफ कर लो। तो मम्मी को भी कह रही थी कि आप हट जाओ मैं कर देती हूँ, लेकिन है ना उनको फिर तसल्ली नहीं हो रही थी। वो बोल रही थी नहीं तू हट जा, अपने कपड़े वपड़े खराब करेगी, मैं कर देती। और ना ऐसे मम्मी बहुत ज्यादा केयरिंग है, ऐसे नहीं करती कि बहू है तो फिर बस वही करेगी मैं कुछ ना करूँ, तो हमेशा ऐसे साथ में लगी रहती हैं। और कहीं धूल मिट्टी का काम होता है ना तब उनको लगता है यहाँ पे भी मैं ही कर लेती हूँ, फिर तू चीखेगी। और बस गाड़ी साफ करके मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके और उनको बाय बाय करके हम लोग निकल लिए थे वहां से। और बस अब हम पहुंच गए थे पकोड़ा चौक पे, जहाँ बहादुरगढ़ के मशहूर पकोड़े मिलते हैं। तो बस हमारा भी मन कर गया था कि भाई आज पकोड़े खा लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन से नहीं खाए थे। और पकोड़े हमने लिए थे यहाँ पे आलू, गोभी, पनीर, पालक, हरी मिर्च, तो बस ऐसे थोड़े से मिक्स करा लिए थे। और ये मसाला जो छिड़कते हैं ना ये बहुत टेस्टी होता है इनका। और बस पकोड़े वहां से पैक करवा के निकल लिए थे, और फिर यूं ही सोचा कि रास्ते में कोई ठीक सी जगह मिलेगी ना तो वहीं रुक के खा लेंगे। और बस रास्ता कब कवर हो गया मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे बैठे बैठे ना मैंने गाड़ी में एक वीडियो की पूरी एडिटिंग कर दी थी। और बस घर के पास ही पहुंच गए थे, लगभग 15 मिनट की दूरी पे ही घर था। तो फिर ध्यान आया कि भाई हमने पकोड़े भी ले रखे हैं और वो भी खाने हैं। और बस वैसे तो ये पकोड़े हम घर जाके भी खा सकते थे, लेकिन हमने रास्ते के लिए लिए थे कि जैसे सफर में मजा आता है ना गाड़ी में बैठ के कुछ खाने में, तो बस उसी तरीके से इंजॉय करना था कि गाड़ी में बैठ के ही खाएंगे। तो गाइस आप भी आइए, गर्मा गर्म हमारे साथ पकोड़े खाइए। और है ना पकोड़े अभी तक बहुत ज्यादा गर्म थे, मतलब खाए भी नहीं जा रहे, तो मतलब इतने गर्म थे ना कि खाना मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे हम लोग रुक रुक के खा रहे थे। और मिर्ची का तो हमने खाया ना, हमें लगा कि भाई हमने ऐसे ही ले लिया, और तीखी मिर्ची लग रही। तो गाइस ये था हमारा रोहतक का टूर, 2 दिन का था, कल और आज मैंने दोनों दिन का व्लॉग आपको दिखा दिया है। और बस घर आते आते अंधेरा भी हो गया था, क्योंकि ऐसे ही आए हैं हम घूमते फिरते खाते पीते। अगर रास्ते में नहीं रुकते ना फिर तो हम पौना 1 घंटा मतलब 1 से सवा घंटा पहले ही पहुंच जाते। और बस कुछ सामान हस्बैंड ले गए थे, कुछ मैं उठा लाई हूँ, और बस पहुंच गए हैं जहाँ से व्लॉग स्टार्ट किया था वहीं आके हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो गाइस आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।